नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। आज हम यूथ कंपटीशन की बुक पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर वाइज शार्ट पेपर हैं। ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गारसा दत्तासी, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतिहास और आलोचना का समवेत रूप होने से वह आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी है। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया। ऑप्शन ए रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया था। कुछ अन्य विद्वानों ने भी आदिकाल का नामकरण किया था, जिसमें चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की परंपरा, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अतीत, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का विकास, ऑप्शन डी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में। ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी विलियम ग्राउस, ऑप्शन सी जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी फ्रेडरिक पिनकार्ड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन बर्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी में तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी में इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए बूंदी वारिस, ऑप्शन बी भारत विनय, ऑप्शन सी पुष्पांजलि, ऑप्शन डी पृथ्वी कल्प। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं की रचना नहीं है।
पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। माथुर की और रचनाएं हैं मंजीर, नास और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय, बूंदी वारिस, पुष्पांजलि, नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। प्रश्न नंबर 6, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ऑप्शन ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन सी अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका सही उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, ऑप्शन बी महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी डॉक्टर शहीदुल्ला, ऑप्शन डी डॉक्टर प्रबोध चंद बागची। इसका सही उत्तर होगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। अगला प्रश्न, प्रश्न उत्तर नंबर 8, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया? ऑप्शन ए रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन बी राम खिलावन पांडे, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का जो नामकरण किया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। चारण काल नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधार काल सुमन राजे, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 9, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी गणपत चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। ये 2 भागों में है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 नामक ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा 1938 ईस्वी में। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां की।
जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 ईस्वी में था। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर नंबर 10, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास इस ग्रंथ का प्रकाशन किया था। इस ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने। ऑप्शन बी, राष्ट्र प्रचार समिति वर्धा ने। ऑप्शन सी, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने। ऑप्शन डी, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने किया। इनकी पुस्तक का नाम इस्तावर द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी था। जॉर्ज ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर नंबर 11, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी। ऑप्शन बी, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। ऑप्शन सी, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। ऑप्शन डी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का 1934 ईस्वी में है। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों अर्थात लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त है। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? इसका सही उत्तर होगा अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल की संज्ञा दी। सामान्यतः 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ऑप्शन ए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन बी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा उनके रचनाकार को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा का विकास 1924, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 के संपादक डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिल विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी कृष्ण शंकर शुक्ल।
मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी भाषा का विकास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य की पीठिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने 1953 में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड, पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित हैं एवं बीच के कुल 12 खंड तीसरे और 14वें में प्रत्यक्षतः हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, असंगत विकल्प चुनना है इसमें। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य 20वीं सदी बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसमें असंगत विकल्प चुनना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ये नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये नंद दुलारे वाजपेयी की है। बाबू श्याम सुंदर दास असंगत विकल्प है। नंद दुलारे वाजपेयी जी की और कृतियां देख लेंगे हम। जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, रीति और शैली 1979 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तर नंबर 17, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला कथन, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग में भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। अगला प्रश्न, कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। इसका सही उत्तर होगा गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त विवरण गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ स्थावर द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गारसा दत्तासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है।
इसका पहला संस्करण 2 भागों में 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज 1838 में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अगला प्रश्न, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधु के मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, उन्हीं की उक्ति है ये। आचार्य शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधुओं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। अगला प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। ऑप्शन बी, इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम संवत में तथा चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रमी में प्रकाशित हुए। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। मिस्र बंधु विनोद में 5000 लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संवत 1970 सन 1913 ईस्वी और चतुर्थ भाग का प्रकाशन संवत 1991 विक्रमी सन 1934 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी, गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी, इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन डी, सदा सुखलाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गिलक्राइस्ट ने कहा था। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी, डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी, डॉक्टर नलिन बिनोचन शर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में तथा निधन 1990 में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख एकांकियां हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों को देख लेंगे हम। डॉक्टर नलिन बिनोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940 ईस्वी। अगला प्रश्न, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी।
इस असहायावस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई साधन नहीं था। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल का नामकरण करने वाले विद्वानों में जॉर्ज ग्रियर्सन रीतिकाव्य, मिश्र बंधु अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल कलाकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल। गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ स्थावर द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में। गारसा दतासी का इतिहास ग्रंथ स्थावर द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 2 भागों में सन 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने किया था। गारसा दतासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। फ्रेंच भाषा में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? इसका सही उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे प्रामाणिक एवं व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ अन्य ग्रंथों को भी देखेंगे। तज़किरा-ए शुअराई हिंदी 1848 ईस्वी मौलवी करीमुद्दीन का है। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल का है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी गणपत चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्र रामायण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 यानी राम सतसई और कड़खा रामायण। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य की भूमिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी साहित्य विमर्श, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास,
डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी की रचना है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथों में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, जबकि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा है। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? मुनिजिन विजय, ऑप्शन बी मोतीलाल मेनारिया, ऑप्शन सी टीकम सिंह तोमर, ऑप्शन डी पंडित गौरी शंकर ओझा, हीराचंद ओझा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य इतिहास ग्रंथ भी है जिसका नाम राजस्थानी पिंगल साहित्य है, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। अगला प्रश्न, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी में अनुवाद करके प्रकाशित कराया, जबकि गारसा दत्तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ इस्तावर द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी 1839 एवं 1847 दो भागों में था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी नाम से अनुवादित कराया। आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी ग्रंथ के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 के लेखक FEKE हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1700 से 1900 ईस्वी माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया तथा इसके प्रत्येक कालखंड का समुचित नामकरण किया। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। इसका समय 1050 से 1375 विक्रम संवत माना। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्तिकाल कहा। इसका समय संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत माना। अगला है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल कहा। इसका समय 1700 से 1900 विक्रम संवत माना। चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल कहा। इसका समय संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत माना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के संपादक थे, जबकि राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी में ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न,
किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिश्रबंधु। अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? इसका सही उत्तर होगा युग प्रवृत्ति। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? इसका सही उत्तर होगा विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा। फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। सबसे पहले तेन ने ही विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ये नलिन बिलोचन शर्मा का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास विजयेंद्र स्नातक का है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक नामवर सिंह हैं। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान डॉक्टर विनय मोहन की रचना है। अगला प्रश्न, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी कहानी संग्रह लिखा, निराला, आत्महंता, आस्था, आलोचना आदि लिखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रकार प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नाम दिया। द मॉडर्न, अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दत्तासी ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया। इनकी पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम स्थावर दलाल लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी है। यह पुस्तक 2 भागों में है, जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्र बंधु हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीति काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार रामकुमार वर्मा हैं। रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीति काल किस विद्वान ने कहा? इसका सही उत्तर होगा
आज ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, अलंकित काल मिश्र बंधु ने कहा। अगला प्रश्न, वर्णक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? 252 वैष्णवन की वार्ता, स्थावर दाला लितरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी 84 वैष्णवन की वार्ता, ऑप्शन डी कविमाला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्थावर दला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। स्थावर दला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी वर्णक्रमानुसार पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान गार्सा दतासी ने इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा। इसके दोनों भागों का प्रकाशन 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद कर 1952 में प्रकाशित कराया। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। धातव्य है कि गणपति चंद्र गुप्त जी ने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में वर्ष 1965 में लिखा। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि ऑप्शन ए हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, ऑप्शन बी युग की परिस्थितियों को प्रमुखता देती है, ऑप्शन सी परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, ऑप्शन डी आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी युग की परिस्थितियों को प्रमुखता देती है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रीतिकाल। आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं के विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नवत 4 खंडों में विभाजित किया और उनका नामकरण किया। आदिकाल को वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत, आधुनिक काल को गद्यकाल को आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रम संवत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य स्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रचनाओं का मौखिक उल्लेख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की आलोचना। हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इनकी पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940,
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? इनके अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी है। अगला प्रश्न, स्थावर द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न, सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्यकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था। इसका चारण काल का समय 700 से 1300 ईस्वी माना। इन्होंने काल विभाजन इस प्रकार से किया था। चारण काल 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्न परवर्ती, 9वां है 18वीं शताब्दी। 10 नंबर, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। नंबर 11, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल। अगला प्रश्न, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ऑप्शन बी रीतिकाल के अतिरिक्त किसी विषय पर नहीं लिखा गया है। ऑप्शन सी सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। ऑप्शन डी श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, महाकवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली आदि। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रतिसंसार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां आलोचक के मुख से आदि इनकी रचनाएं हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। इन्होंने मिलन पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केशव बिहारी।
मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी एवं सुखदेव बिहारी मिश्र शामिल हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी नाम से संपादित किया। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिव सिंह सेंगर। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर